पौड़ी 8वीं। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोह न सक्कै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। सरलार्थ। गुरु साहब पहले अनेक प्रकार की बाहरमुखी भक्ति को तुच्छ कह चुके हैं। आप 8वीं से 11वीं पौड़ी में नाम सुनने की तथा 12वीं से 15वीं तक 4 पौड़ियों में ध्यान को नाम में लीन करने की महिमा करते हैं। प्रभु का नाम सुनने से सिद्धों, गुरुओं, पीरों, देवताओं और बड़े बड़े योगियों या नाथों का पद प्राप्त होता है। नाम सुनने से धरती और इसके ऊपर वाले और नीचे वाले आकाश यानी धवल कायम हैं। नाम सुनने से दीप, लोक, पाताल, खंड ब्रह्मांड आदि कायम हैं। नाम सुनने से धर्मराज निकट नहीं आ सकता। हे नानक, नाम सुनने से भक्तों का मन सदा खिला रहता है और नाम सुनने से भक्तों के दुखों और पापों का नाश हो जाता है। व्याख्या। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश। गुरुओं, पीरों, सिद्धों और देवताओं जैसी गति नाम सुनने से प्राप्त होती है और सारी कायनात नाम के सहारे ही कायम है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, सुन सुन अमृत नाम ते आवा, 8 पहर तेरे गुण गावां। जब नाम से लिव जुड़ जाती है तब जीवात्मा उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते यानी हर समय प्रभु भक्ति में लगी रहती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, नाय सुनिए सब सिद्ध है, रिद्धि पीछे आवे। जिसकी नाम से लिव जुड़ जाती है, रिद्धियां सिद्धियां उसकी गुलाम बन जाती हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, नाम रते परमहंस बैरागी, निज करताड़ी लाई है। जो लोग नाम के रंग में रंग जाते हैं, उन्हें घर बैठे ही सच्चे त्यागियों और पूर्ण संतों की अवस्था प्राप्त हो जाती है। सुनिए दीप लो पाताल। आप इशारा करते हैं कि सिर्फ जीव ही नहीं, खंड मंडल भी नाम को सुन रहे हैं। इस बारे में सुनिए की 4 पौड़ियों के अंत में विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। सुनिए पोह न सक्कै काल। भाई वीर सिंह ने इस पंक्ति के विद्वानों द्वारा किए गए अलग अलग अर्थों का विवरण दिया है। एक अर्थ यह है कि नाम सुनने से सिद्धों, पीरों, सुरों, नाथों, धरतियों, धवलों, आकाशों, द्वीपों, लोकों और पातालों के भेद को जान लेते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि द्वीप, लोक, पाताल आदि के अधिष्ठाता देवते सुनने से इस पद पर पहुंचे हैं। तीसरा अर्थ यह किया गया है, सुनने से जांच आ जाती है, सिद्ध, पीर आदि बनने की और धरती, आकाश, द्वीप, लोक में गति प्राप्त हो जाने की। इसी प्रकार इस पंक्ति के ये अर्थ भी किए गए हैं। श्रवण करने से कायम है धरती, निचला और ऊपरी भाव चारों ओर का, आकाश, हां, धरती के द्वीप, लोक यानी ऊपरी मंडल और पाताल, निचले लोक। युक्ति यह है कि जैसे सोदर में खंड मंडल, स्वर्ग, पाताल आदि यश गायन करते हुए बताए गए हैं, आसा की वार में धरती, सूर्य, चंद्र ईश्वर का भय मानते हुए बताए गए हैं। जैसे बिहागड़ा महल्ला चौथा में धरती, पाताल, आकाश हरि नाम को ध्याते हुए बताए गए हैं, वैसे ही यहां धरती, आकाश, पाताल आदि हरि नाम को श्रवण करते हुए बताए गए हैं, जो नाम को श्रवण करके कायम हुए हैं और चल रहे हैं। चाहे इनके गायन करने, ध्याने और श्रवण करने का ढंग अलग प्रकार का है। जब साईं ने कीता पसाओ एको कवाओ, तब जो कवाओ किया उसके साथ श्रवण के प्रताप गा रहे, ध्या रहे और कायम चले आ रहे हैं। चाहे उनके गायन आदि का ढंग अलग है।
सुनिए पोह न सक्के काल। गुरु अमरदास जी की वाणी है, भगता नो जम जो ना साकै, काल न नेड़े जाई। नाम जपने वाली आत्मा समय और स्थान के बंधनों, जन्म मरण के दुखों और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाती है। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। दुख की जड़ पाप है। वर्तमान अवस्था में हम पिछले जन्मों के पापों के कारण अनेक किस्म के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दुखों के शिकार हैं। सब दुखों की जड़ आत्मा का प्रभु से वियोग है, जिस कारण यह कर्मों के जाल में फंसकर 84 के दुख भोग रही है। गुरु साहब समझाते हैं कि नाम सुनने से दुर्मति यानी बुरी मति दूर होती है। मन पर चढ़ी कर्मों और विकारों की मलिनताएं उतरती हैं, जिससे पापों और उनसे पैदा होने वाले दुखों का नाश होता है। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, नाम निरंजन निर्मला, सुनिए सुख होई। प्रभु का नाम प्रभु की तरह निर्मल है। नाम के साथ लिव जोड़ने से पापों की मलिनताएं धुल जाती हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। गुरु अमरदास जी का कथन है, नाए सुनिए मन तृप्तिय, सब दुख गवाई। दुख की जड़ कर्म है और कर्म की जड़ तृष्णा है। नाम आशा तृष्णा और कर्मों संस्कारों की सब मलिनताएं और उनसे पैदा होने वाले सब दुखों को सदा के लिए समाप्त कर देता है। गुरु अर्जुन साहब का कथन है, सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन बिसराम। परमात्मा का नाम सच्चे आनंद का अथाह भंडार है। परमात्मा के सच्चे भक्त अपने अंतर से नाम रूपी अमृत पीकर आनंद रूप बन जाते हैं।